अस्सलामुअलैकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप LUISS ये रोम में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन बड़ी अच्छी रिपुटेशन है इस यूनिवर्सिटी की। और बहुत हाई क्वालिटी प्रोग्राम जो है ना ये ऑफर करते हैं। और इस साल एक 41st साइकिल की इसकी जो एडमिशन है वो ओपन है। और इसकी जो डेडलाइन है वो 20 जून है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ये जो है ना 12 स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। और प्रोग्राम का पीजी प्रोग्राम का नाम है पीजी प्रोग्राम इन लॉ एंड बिजनेस। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का प्रोग्राम है, जिसमें लॉ और बिजनेस को मिक्स इंटीग्रेट करके जो है ना जो भी इनका डिसिप्लिन जिनका भी इससे रिलेटेड डिसिप्लिन है, जिन्होंने डिग्री ली है लॉ या बिजनेस में, तो वो जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताऊँ, ये बहुत कम्पिटिटिव टाइप की जो है ना इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट है लेकिन बड़ी कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है। और रोम में है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये 12 स्कॉलरशिप इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर ये 12 स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, जो अच्छे खासे स्कॉलरशिप पे थोड़े नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये दो इसमें 12 में से दो जो है वो फॉरेनर्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। जो भी जिनकी डिग्री भी यूरोप से बाहर है किसी है, तो उनके लिए दो स्कॉलरशिप जो है इसमें रिजर्व है, ठीक है। अब बाकी जो 10 है उसमें भी आप compete कर सकते हैं। अगर आप मेरिट में टॉप पे आ गए तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो जिन जिन जिसने भी यूरोप से बाहर जिन जो जितने भी एप्लीकेशन आई हुए हैं उसमें भी आप compete कर सकते हैं, तो आपके लिए तो डबल चांसेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ, सबसे पहले ये इसका जो है ना एप्लीकेशन कॉल है। ये एनएक्स ये जो NXA है ना, ये ज़रूरी है, ठीक है, इसको डिस्कस करना। NXA ठीक हो गया, इसको छोड़ दें। ये इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। डॉक्टर प्रोग्राम इन लॉ एंड बिजनेस 2025-2026, ये 3 साल का जो है ना PhD डिग्री है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कौन से टॉपिक्स है, ये ब्रॉडर टॉपिक्स है, ठीक है। प्राइवेट लॉ, कमर्शियल लॉ, इकोनॉमिक लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक, ये वो टॉपिक्स है जिसके अंदर जो है ना ये आपकी PhD कराएंगे। तो जिनकी भी इससे रिलेटेड जो है ना मास्टर डिग्री जिन्होंने ली है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे और डिसिप्लिन को भी टच कर रहे हैं, फिलासफी ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, यूरोपियन यूनियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, तो काफ़ी सारी जो है ना 2-3 डिसिप्लिन को मिला के जिसकी भी इससे रिलेटेड डिग्री है मास्टर, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसेस ऑन ऑफर वो 10 प्लेसेस विद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो 10 है, ठीक है। और इसके अलावा प्लेसेस विद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप रिजर्व फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, तो जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके लिए भी एक स्कॉलरशिप है, सॉरी दो नहीं है, एक है। और एक स्कॉलरशिप तो जो है मेरे ख्याल से 10 और ये 11 हो गए, और एक मेरे ख्याल से जो है ना विदाउट स्कॉलरशिप है, इसमें स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो ये टोटल 12 स्कॉलरशिप हो, 12 पोजीशन है इसके साथ। सॉरी एक ये है नंबर ऑफ प्लेसेस विदाउट स्कॉलरशिप, हाँ विदाउट स्कॉलरशिप, ठीक है। रिजर्व फॉर ऑफिशियल वर्किंग फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक हो गया। तो ये विदाउट स्कॉलरशिप है, एक एक पोजीशन। एक इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए 10 जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आप तो आप 10 में भी compete कर सकते हो और एक के लिए भी compete कर सकते हैं। टोटल प्लेस तो टोटल जो है ना वो 12 है, इसमें 11 स्कॉलरशिप के ऊपर है और एक जो है ना बगैर स्कॉलरशिप के, ठीक हो गया। और सिलेक्शन प्रोसेस के ये है कि आपको फर्स्ट फेज में आपकी वैल्यूएशन CV की वैल्यूएशन होगी। CV में के अंदर ये आप क्या क्या चीज़ें देखना चाह रहे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड, फाइनल ग्रेड obtained इन द मास्टर डिग्री प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, तो ये चीज़ें CV के अंदर ये लोग देखेंगे, ठीक है। सेकंड पेज में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो जब आप एप्लीकेशन पुट कर रहे होंगे तो आप CV भी सबमिट करेंगे और रिसर्च प्रपोजल भी। तो सेकंड पेज में ये आप लोगों का प्रपोजल देखेंगे कि वो कितना प्रोग्राम के टीम के साथ मैच कर रहा है और टॉपिक्स के साथ मैच कर रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो जितना भी अच्छा प्रपोजल आपको होगा उतना ही आपके अच्छे चांसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल जो है ना डॉक्यूमेंट है इस एप्लीकेशन का। It is recommended to submit a research project containing between 1000 and 4000 words, excluding the bibliography। तो रेफरेंसेस को निकाल के भी आपका जो प्रपोजल होना चाहिए
वो 1000 से लेके 4000 वर्ड्स तक जो है ना वो होना चाहिए। और उसमें कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट आप ऐड करेंगे? रिलेवेंसी, प्रपोजल एड्रेस एन इशू दैट इज हाईली टॉपिकल एंड आर इम्पोर्टेंट। तो इनके जो शुरू में उन्होंने जो टॉपिक बताए उससे ये जो है ना उससे रिलेट भी करना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हो। नॉवल्टी भी उसमें आपके रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए, जो बहुत किसी भी प्रपोजल का जो है ना क्रिटिकल पार्ट होता है, ठीक है। तो आप ऐसा प्रपोजल लिखे जिसमें जो है ना नॉवल्टी ज़्यादा हो। कंपेरेटिव इंटरनेशनल डायमेंशन भी इसमें हो। प्रपोजल इंटेंस टू एग्जामिन द लीगल सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो एक टच आप उस तरह भी दे सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी हो, क्योंकि प्रोग्राम बताते खुद एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, तो आपको प्रपोजल भी उस टाइप का होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्रपोजल इज वेल स्ट्रक्चर और लॉजिकली रीजन, ठीक है। तो इस पॉइंट के बेस पे ये लोग आपका प्रपोजल जो है ना वो असेस करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उसके बेस पे आपको proposal में मार्क्स देंगे। Candidates who score at least 18 points in the second phase will be admitted to the third phase, which is the oral exam and English language test। तो 3 phases है इसके। आपकी CV भी इवैल्यूएट की जाएगी और CV के अंदर आपका जो ग्रेड्स है वगैरह, डिग्री और पब्लिकेशन वगैरह। दूसरे पेज में आपके रिसर्च प्रपोजल और उसकी भी इवैल्यूएशन और सिलेक्शन, जो जो कंपोनेंट है वो आपको बताए हैं, उस पेज पे आप बनाएं। तीसरा जो है आपका ओरल एग्जाम या जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड फेज ओरल एग्जाम होगा और ये जो है ना इसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया है। और ये इसके फेजेस हैं कि फेज वन में CV क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन, मैक्सिमम स्कोर 30 और उसमें से आपने 18 लेने हैं। अगर आप 18 ले लिए फर्स्ट फेज में, तो आप सेकंड फेज के लिए जो है ना क्वालिफाई कर जाएंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके 30 पॉइंट्स हैं, में से भी 18 आपने लेने हैं। और फेज थ्री ओरल एग्जाम है, 40 है, 40 में से 24 आपने टोटल, मिनिमम आपने 60 पॉइंट्स सब में से लेने हैं, तो आप जो है ना एक एलिजिबल कैंडिडेट कंसिडर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप होगा। अगर टॉप 12 कैंडिडेट्स का स्कोर 70 पे रुक रहा है, तो 61, 62, 70 तक जो है ना उस कैंडिडेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने टॉप 12 कैंडिडेट बल्कि टॉप 11 कैंडिडेट में आना है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मेथड ऑफ सबमिशन जो है वो फॉर्म फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ए, वो यहाँ पे है, ये वाला फॉर्म आपने एप्लीकेशन के साथ ये जो है ना अटैच करना है, ठीक हो गया। इसमें जस्ट आपकी जो है डिक्लेरेशन है कि आई अंडरलाइन अपना नाम, फॉरन आन कब पैदा हुआ है, इन कौन सी जगह पे पाकिस्तान में, कौन सी सिटी में, एंड रेजिडेंट इन, अगर आप पाकिस्तान के अंदर है वो एड्रेस, अगर नहीं है तो बाहर का एड्रेस, ठीक हो गया। Declare upon representation of this candidacy subject to admission requirements specified in the set that wish to candidate myself for an under यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का आप कौन से इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या रिजर्व की सीट के लिए जो है ना आप अप्लाई करना है। दैट आई विश टू कैंडिडेट माई सेल्फ फॉर बोथ पोजीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि आप रिजर्व में भी compete कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी पोजीशन में भी compete कर सकते हैं। तो आप यहाँ बेस्ट 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 यही होगा कि आप यहाँ इस पे क्लिक करें, ताकि आपकी कंपटीशन को दोनों में जो है ना काउंट की जाए। तो ये हो गया। टू बी करंटली रेजिडेंट इन इटली, तो यहाँ पे आपने बताना है कि आप करंटली कहाँ पे हैं। टू बी करंटली रेजिडेंट अब्रॉड, तो आपका ज़्यादातर यही बनता है, ठीक है। इसके अलावा टू हैव नॉट हैड रेजिडेंसी और डोमिसाइल इन इटली, इसमें आपने जो भी आपके मैच करते हैं वो आपने बताना है। टू हैव obtained माई मास्टर डिग्री, डिग्री आपने ली है या अभी आप ले रहे हैं। टू हैव नॉट येट obtained माई मास्टर डिग्री विद द फुल एक्सपेक्टेंस दैट दिस डिग्री विल बी अवॉर्डेड ऑन 15 सितंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आप ले सकते हैं तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन आपने बताना है कि नहीं है, नहीं है तो ये वाला है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे भी है जिस उस जगह का जो भी नाम है वो नाम भी लिखना है और साथ डेट भी लिखनी है और यहाँ पे सिग्नेचर का, ठीक है। तो ये फॉर्म ए आपने इसके से कहाँ पे अटैच करनी है। अ, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ मास्टर डिग्री, CV,
नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और आईडी डॉक्यूमेंट जो भी आपका सीन है, ठीक है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन टुगेदर विद फुल टेक्स्ट ऑफ पब्लिकेशन और रिसर्च प्रपोजल, ये जो है ना ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। डिटेल्स आप डिटेल्स आप जो है ना फिर आप खुद देख लें। और लेकिन यही डॉक्यूमेंट्स है मैंडेटरी जो आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन पुट करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन आपने कैसे पुट करनी है, आपने यहाँ पे जो है ना क्लिक करना है, ये आपके बल्कि यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ना, सीधा सीधा लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पेज जो है ना ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है ना सिर्फ इसी डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन ओपन किया है, तो सिर्फ वही प्रोग्राम आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। PhD इन लॉ एंड बिजनेस, तो आपने जो है ना चूज करना है, सेलेक्ट करना है। और आपका सर नेम जो भी है, आपका गिवन नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, और आप मेल है फीमेल है, नेशनलिटी आपकी जो भी है, रीजन ऑफ बर्थ, अपनी कंट्री के अंदर कौन से रीजन में आप है, ठीक है। प्रोविंस ऑफ बर्थ, अब प्रोविंस भी आपने ये दिन नहीं हो रहा, आप इसको इसको चूज करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशन ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे रह रहे हैं, उसका कंट्री का क्या नाम है। रीजन ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें अपने। एड्रेस, एड्रेस यहाँ आपने देना है, पोस्टल कोड, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें स्टेरिक है तो ये सब आपने फिल करनी है, अदरवाइज जो है ना ये आपको एरर देगा, ठीक हो गया। अकाउंट स्काइप का तो मेरे ख्याल से ग्लोबली क्लोज हो चुका है, ये पुराना है लेकिन मतलब शायद पता नहीं है जो भी है। लेकिन स्काइप को आप लोगों को पता होगा ग्लोबली क्लोज हो चुका है, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म और आ गया और कोई स्काइप यूज़ नहीं करता। इटालियन क्वालिफिकेशंस, तो ज़्यादातर आप में से जो है ना आप लोगों ने नो चूज़ करना है क्योंकि आप जो पता है इटली से बाहर आपके पास इटालियन क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, फॉरेन कंट्री क्वालिफिकेशन है, तो आप इस नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, क्वालिफिकेशन का जो टाइटल है, मास्टर डिग्री का जो टाइटल है वो आपने लिखना है यहाँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन, आपने आपने अभी डिग्री ली है या नहीं ली है, जो भी ऑप्शन है वो आपने चूज करना है। डेटा, अगर ली है तो डेटा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ग्रेड क्या है, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज आपको आती, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है और उसका लेवल क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे चूज करना है। आप ये आपको पता होगा कि आपको कौन से लैंग्वेज का कौन सा लेवल है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके अलावा जो रेफरेंसेस, जो प्रोफेसर ने आपके रेफरेंसेस प्रोवाइड करने हैं, उसका फर्स्ट नाम और ईमेल, उसका ईमेल नेम, आप सेकंड प्रोफेसर का नाम और उसका ईमेल, जिसने भी आपके रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है, तो उनका सिर्फ नाम और ईमेल आपने यहाँ पे डालने, क्योंकि दो रेफरेंसेस चाहिए तो दो बंदों को यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ PhD पोजीशन बाय दिस, तो सिटीजनशिप आपको कौन सा अदर है तो ये इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, ज़्यादातर आपने अदर पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप इटालियन ज़्यादातर आप में से ज़्यादा जो इटालियन नहीं है, यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और ईमेल को रिपीट करना है, और इटालियन टेक्स्ट नंबर आपका नहीं है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट कोड जनरेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डेटा मैंने पीछे जो नहीं, ये जितना भी है ये मैंने फिल नहीं किया है, ये जब आप फिल करेंगे तो उस हिसाब से ये आपके लिए टेक्स्ट कोड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो डेटा है वो आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट कोड जनरेट हो जाएगा, सही हो गया। यहाँ पे आपने पासपोर्ट ID अटैच करना है, रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है, फॉर्म ए अटैच करना है, और सर्टिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन डिग्री विद एग्जाम मार्क्स एवरेज एंड CFR। यहाँ पे आपने डिग्री, जो भी मास्टर डिग्री है आपकी, ठीक है, और मास्टर डिग्री और आपके जो मार्कशीट है जिसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। CV अपने यहाँ पे अटैच करने हैं, और यहाँ पे आपके पास जो भी पब्लिकेशन है वो अपने यहाँ पे अटैच करना है। अदर क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई जो भी है आपके पास अगर है तो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इन सब को अटैच करके तो आपने यहाँ डिज़ाइन एक्नॉलेजमेंट करनी है,
और कंफर्म करना है। इसको कंफर्म करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बहुत आसान एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ये अपना स्टैंडर्ड रखते हैं। टिपिकल अटैरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इसका जो है ना पोर्टल नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर किसी ने विन किया तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छी आपकी डिग्री होगी और बहुत कुछ लर्न करेंगे आप यहाँ से। तो बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रही तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो जितना मुझसे होता है मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा।